तो ये चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलता आप देख रहे हैं आगे जाके जो जमानतें जो मिल रही हैं, क्या ये सिलसिला थमता दिखाई दे रहा है हैदर वहीद साहब? देखिए, ये किस तरह आप कोई कह सकता है कि अदालतों ने आगे करना क्या है। अगर आप सियासी रुझान की बात करें तो 9 मई के बाद जाहिर है कि बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है, और अगर आप उस माहौल का असर लेने के हवाले से बात करती हैं तो जाहिर है कि खान साहब की मुश्किलात में सिर्फ इजाफा हुआ। लेकिन ये तो जाहिर है पेशन गोई करना मुनासिब भी नहीं होगा कि आगे अदलिया ने करना क्या है। लेकिन जाहिर है कि कुछ सोचने वाले ये भी सोचते हैं कि ओटों पे जब जो है वो तब्दीली आएगी तो रवैये में क्या तब्दीली आएगी। जाहिर है ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर जज अपना केस जो उसके सामने है वो उसके मेरिट्स के मुताबिक फैसला करता है, कतई नजर इस बात से कि उसके सुपीरियर जज उस वक्त कौन है। लेकिन जाहिर है माहौल 9 मई के बाद तब्दील जरूर है। पार्टी उनकी जो है वो डिसमेंटल कर दी गई है और उस तरह से साथ खड़ी नहीं हुई। उन्होंने जरा ओवर एस्टिमेट किया अपनी पार्टी को। बेशक उनकी सपोर्ट और वो दिलों से अभी निकले नहीं होंगे, लेकिन उनकी क्योंकि पार्टी डिसमेंटल हुई है और यहाँ पे इलेक्शन जो है वो एक साइंस की है। वो इतना आसान नहीं है कि अगर कोई मकबूल है तो लोग उसके लिए जो है उस तादाद में निकलेंगे और मुश्किलात का सामना करेंगे और बसें और ट्रांसपोर्ट ना होने के बावजूद पहुंचेंगे और लंबी कतारों में जब पोलिंग बूथ बंद किया जाएगा 2-2 घंटे तो भी खड़े रहेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसके लिए एक आपको मशीनरी चाहिए होती है। पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो वॉच करते हैं जब काउंटिंग होती है, क्योंकि इट्स जस्ट द वोटर्स, इट्स द काउंटिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें लॉजिस्टिक्स और पॉलिटिकल मशीनरी की जरूरत होती है। 50% नहीं तो 30% तो कम से कम पाकिस्तान का, स्पेशली रूरल में जो इलेक्शन है वो मकबूलियत से महज डिसाइड नहीं होता। आखिरी वक्त की हवा होती है, इलेक्टेबल्स कहाँ फेंक दिए जाए कि झोली में, वो बात होती है। उस दिन के लॉजिस्टिक्स होते हैं और जाहिर है कि सबसे बड़ी बात कबूलियत, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो वहाँ अगर 50% मकबूलियत में खान साहब आगे हैं तो जो दूसरा कबूलियत का मामला है जो अफेक्ट करता है इन बाकी सारी चीज़ों को, तो खान साहब वहाँ तो डेफिनेटली इस वक्त पीछे से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हो कम से कम इस इलेक्शन के लिए। बाकी बात दुरुस्त है जो पहले आई थिंक मुजाहिद साहब ने की, शायद या आमिर जिया साहब ने, कि कोई मुस्तकिल नहीं होता है, लेकिन मुस्तकिल का किसी को करना भी क्या है। ये तो इस इलेक्शन की बात है, टेन्योर फिर खत्म हो जाएंगे, फिर आगे अल्लाह खैर से, फिर आप कम बैक हो ना हो उससे क्या होता है। हैदर वहीद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो मामला है निगरां हुकूमत का, असम्बली वक्त से पहले तहलील होती है या वक्त मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन अभी यही समझ आ रहा है कि शायद वक्त से पहले तहलील हो जाएगी। इस सूरत में एक तो चीज़ ये हो जाएगी कि 60 की बजाय 90 दिन मिल जाएंगे इंतखाबात की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आगे जाके जो निगरां सेटअप है, हमने पंजाब में देखा, KPK में देखा कि यहाँ पर अगर तूल पकड़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो उस हवाले से आइन कानून क्या कहता है? देखें, इसमें सिवाय ये कि आर्टिकल 232 की एक आईनी इमरजेंसी नाफिज हो जिसके के फिर हालात कुछ ऐसे होने होते हैं कि बिल्कुल मफलूज होके हुकूमत रह जाए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल जो बुनियादी हुकूक हैं उनको फराहम कर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने से कासिर हो जाए, कोई खाना जंगी हो जाए, कोई बैरून मुल्क से हमला हो जाए, अल्लाह ना करे। इस सूरत हाल में इमरजेंसी कॉन्टेम्पलेटेड है। अब जाहिर है ये हुकूमत तो ऐसी कोई बात नहीं करेगी कि हाँ वो तो कह रहे हैं हम बड़ा अच्छा पाकिस्तान को बचा के छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे हालात तो उनके लिए भी प्लीड करना मेरे ख्याल से अपने लिए भी जो है वो नुकसानदेह होगी बात। तो इसके अलावा कोई आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि 90 दिन के बाद तक बात जाए। देखिए, अगर नहीं कराएंगे इलेक्शन तो फिर नहीं कराएंगे, अभी भी तो नहीं कराए। मतलब उसके बाद तो फिर स्ट्रीट एजिटेशन ही होता है और उसके लिए अभी देखें, एक तो आपने तो बड़ा सीधा सा जवाब दे दिया हैदर वहीद साहब। देखें, पॉलिटिकल स्ट्रीट एजिटेशन जो है, एक तो उसको बहुत बड़ा धचका लग गया 9th में, क्योंकि वो जो है वो करप्ट हो गई, वो कन्वोल्यूट हो गई, एक बहुत गैर कानूनी और मैं कहूँगा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो वाकयात हुए। अब मैं इस वक्त आई एम नॉट लेइंग ब्लेम एनीवन नेसेसरीली, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उससे बड़ा धचका पहुंचा एक्चुअली स्ट्रीट एजिटेशन को, क्योंकि अब स्ट्रीट एजिटेशन हालांकि एक आईनी हक है, लेकिन जब इस तरह से किया जाता है तो जाहिर गैर कानूनी है।
तो उसको जब गैर कानूनी चीज़ों के साथ मिक्स किया जाएगा तो फिर इवन जो कानूनी एहतजाज होता है वो डिस्क्रेडिट हो जाता है। तो आई थिंक 9 मई में जो है वो खान साहब की भी और बल्कि कासिम के वालिद साहब की कहना चाहिए, और बाकी भी अगर स्ट्रीट एजिटेशन की कोई ख्वाहिश रखते हैं तो उन्होंने बहुत नुकसान अपने आप को पहुंचाया है। और नहीं, मुझे नज़र इस वक्त तो ऐसी बात नहीं आ रही, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो डेफिनेटली बुरे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी फिर इरोड होगी इस्टेब्लिशमेंट की भी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको अवाम मुलविस समझेंगे इस इलेक्शन के डिले के साथ, क्योंकि आखिर है तो इलेक्शन अवाम का। तो जब आप अवाम से उनका इलेक्शन दूर ले जाएंगे तो फिर यू बेटर परफॉर्म लाइक सिंगापुर और चाइना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।